नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम अपरा एकादशी के बारे में जानेंगे। ज्येष्ठ माह की अपरा एकादशी कब है? जाने शुभ मुहूर्त और महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 एकादशी तिथियां पड़ती हैं। इन्हीं में से एक है ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी। शास्त्रों में बताया गया है कि अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने से जीवन के संकट दूर होते हैं और मृत्यु के बाद व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कब है अपरा एकादशी? हिंदू पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी का शुभारंभ 2 जून दिन रविवार को सुबह 5:04 पर होगा। वहीं इसका समापन 3 जून दिन सोमवार को रात 2:41 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल अपरा एकादशी का व्रत 2 जून को रखा जाएगा। अपरा एकादशी 2024 शुभ मुहूर्त। अपरा एकादशी के दिन यानी कि 2 जून को आयुष्मान योग का निर्माण हो रहा है। आयुष्मान योग सुबह 5:23 से दोपहर 12:12 तक रहने वाला है। ऐसे में इस अवधि में भगवान विष्णु की पूजा करना श्रेष्ठ रहेगा। इस योग में पूजा करने से विष्णु कृपा होगी। अपरा एकादशी 2024 महत्व। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना कर व्रत रखने से न सिर्फ व्यक्ति को उसके बुरे कर्मों के फलों से मुक्ति मिल जाती है, बल्कि मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा को भगवान विष्णु का धाम प्राप्त होता है। इसके अलावा अपरा एकादशी के व्रत से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कब करना चाहिए अपरा एकादशी पारण? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अपरा एकादशी पारण एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। लेकिन पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना जरूरी है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाए तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। वहीं एकादशी व्रत का पारण हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि के दौरान भी नहीं करना चाहिए। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय सुबह होता है। लेकिन कोई बाधा है तो मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। इसके अलावा एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए होगा तो स्मार्त और परिवारजन को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। वहीं दूसरे दिन वाली एकादशी यानी वैष्णव एकादशी को सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु को लगाए मखाने का भोग। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए, लेकिन इस दिन चावल बनाना या खाना वर्जित माना गया है। ऐसे में अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सूखे मखाने या फिर मखाने की खीर का भोग लगाया जा सकता है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और मां लक्ष्मी का भी वास होता है। भगवान विष्णु को लगाएं पीले मिष्ठान का भोग। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले मिष्ठान का भोग अवश्य लगाना चाहिए। पीले मिष्ठान में आप पीले लड्डू, पीली बर्फी या अन्य कोई पीली मिठाई शामिल कर सकते हैं। पीले रंग का ही मीठा इसलिए क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है और इससे वह प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु को लगाएं पंचमेवा का भोग। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंचमेवा का भोग भी लगाया जा सकता है। पंचमेवा में आप बादाम, काजू, किशमिश, नारियल, चिरौंजी आदि का भोग भगवान विष्णु को लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी अन्य खाद्य पदार्थ का भोग लगाना चाहते हैं तो पूर्ण श्रद्धा के साथ श्री हरि को लगा सकते हैं। अपरा एकादशी पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, भगवान विष्णु हो सकते हैं नाराज। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी तिथि पर श्री हरि की उपासना करने से जीवन के सभी दुखों का अंत होता है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष अपरा एकादशी व्रत 2 जून को किया जाएगा। अपरा एकादशी ने करें ये कार्य। अपरा एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एकादशी पर चावल खाने से जातक को अगला जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में मिलता है। इसके अलावा एकादशी के दिन नाखून या बाल नहीं कटवाने चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस तरह के कार्यों को करने से जातक को जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और भगवान विष्णु रुष्ट हो सकते हैं। अपरा एकादशी पर मंदिर गंदा नहीं होना चाहिए। पूजा स्थल गंदा होने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। साथ ही धन की मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। अपरा एकादशी व्रत में शैम्पू, तेल और साबुन का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इसके अलावा अपरा एकादशी व्रत में किसी इंसान के प्रति मन में गलत नहीं सोचना चाहिए।